समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो किस कद के नेता थे, कार्यकर्ताओं को सम्मान किस कदर देते थे। मुलायम सिंह यादव में बहुत सारी खूबियां थी। यही वजह थी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को उतनी मजबूत बनाया। छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की अहमियत जानते थे, हर एक उस कार्यकर्ता की अहमियत को समझते और जानते थे कि ये कार्यकर्ता किस कदर मेहनत करता है। उस कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने में मुलायम सिंह यादव कभी पीछे नहीं रहे और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में साल 1992 के अपने गठन से आज तक मजबूत स्थिति में है। समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार यादव हैं, मुजफ्फरनगर में रहते हैं। समाजवादी पार्टी में विभिन्न पदों पर काम किया और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। कुछ किस्से मुलायम सिंह यादव के हैं। हमने एक फ्लैशबैक कार्यक्रम शुरू किया है। उसी फ्लैशबैक कार्यक्रम के तहत एक पुराना किस्सा साझा करेंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव उस समय राजकुमार यादव के गृह प्रवेश में आए थे जब सरकार हिल रही थी। लग रहा था कि शाम तक सरकार गिर जाएगी। ऐसे समय में मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ता राजकुमार यादव से किए गए वादे को पूरा किया और गृह प्रवेश किया। पूरा किस्सा जानने के लिए राजकुमार यादव हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, कब का ये किस्सा है कि मुलायम सिंह यादव सरकार सेंटर में रक्षा मंत्री थे, सरकार हिल रही थी, हिलने का मतलब है कि सरकार गिरने वाली थी, उठापटक सरकार में चल रही थी। आपसे मुलायम सिंह यादव जी ने वादा किया कि नहीं, मैं आपके गृह प्रवेश में आऊँगा। तो क्या वो किस्सा था? मुलायम सिंह आए, आपसे पूरा किया वादा जो पूरा किया उन्होंने? राशिद भाई, 28 नवंबर 1997 की बात है। मैंने यहाँ मीरापुर से यहाँ आकर एक छोटा सा ही मकान बनाया था। तो टेलीफोन पे ही मेरी उनसे बात हुई थी और किसी मुद्दे पे बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने एक छोटा सा मकान बनाया है और उसके गृह प्रवेश में आ जाओगे तो मेरे को बहुत सम्मान मिलेगा। मान लीजिए ये बात सिर्फ आपकी टेलीफोन के माध्यम से हुई? टेलीफोन पे उन्होंने मेरे से ये कहा कि ठीक है, आप कोठी पे थे ये कि 12 बजे के बाद मुझे फ़ोन करो, मैं बताऊंगा। मैंने 12 बजे के बाद फ़ोन करा। उनका वो SD यादव थे, एक IAS थे। उन्होंने मेरी बात कराई, मैं डेट वेट बुला के उन्होंने कहा ठीक है, हम आएंगे और अभी हम प्रोग्राम जारी कर रहे हैं। मैं यहाँ से मुजफ्फरनगर आया हुआ था, क्योंकि ये 5-7 दिन पहले की बात है गृह प्रवेश से। राजपाल सैनी हमारे जिलाध्यक्ष थे तब समाजवादी पार्टी में। और मैं इनके आवास पे बैठा था। तो इतने में मेरे पे विनोद शंकर चौबे DM थे, उनका फ़ोन आया कि राजकुमार जी, रक्षा मंत्री जी का प्रोग्राम आ गया है, आप थोड़ी देर के लिए आ जाओ। तो मैं उनके साथ बात गया। जाने के बाद फिर प्रोग्राम सारा डिस्कस हुआ, कैसे प्रोग्राम तय हुआ, कैसे भाई मुलायम सिंह जी आएंगे। अब जिस दिन प्रोग्राम आना था उस दिन आने वाले दिन कुछ नहीं पता था सरकार के बारे में किसी को। मुनव्वर हसन हमारा एक इकलौता MP था, 16 MP जीते थे लोकसभा के, जिसमें मुनव्वर हसन भी था। राजपाल सैनी जिलाध्यक्ष और 2 हमारे पार्टी में और मजबूत आदमी थे, कादिर राणा और अमीर आलम खान, संजय चौहान और अमीर आलम खान, ये लोग थे। तो सुबह के टाइम एकदम प्रोग्राम के टाइम से पहले हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। राजपाल सैनी वगैरह मेरे जिस दिन आपका वो प्रोग्राम था उसी दिन। तो हम बहुत तेजी में कि भाई पहले आ गए नेताजी। अच्छा, आपने सोचा कि मुलायम सिंह जी पहले आ गए समय से? तो हम यहाँ 7-8 गाड़ी थी, सिक्योरिटी सारी यहाँ पूरे मोहल्ले यहाँ से लेकर गवर्नमेंट कॉलेज तक लगी हुई थी। हम भाग के गए। तो वहाँ पे जो हेलीपैड बना था उसके बराबर में एक छोटा हेलीकॉप्टर था और उसमें DM ने मेरे से कहा कि वो पायलट आपसे बात करना चाह रहा है। DM ने कहा? DM ने। मैंने जाके उसे बात करी। मुझे अब भी याद है, उसकी वर्दी में था, उसके प्लेट पे लिखा था हरि सिंह यादव। उसने मेरे से बताया कि नेताजी उस पे बैठे हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, दिल्ली में और वो आएंगे, लेकिन थोड़ा लेट होगा, कुछ पॉलिटिकल ऐसे चल रहे हैं कि कुछ लेट होगा। अब वो मैं समझ से बाहर है। वो उससे पूछा कि आप कैसे? तो उसने कहा मैं सफाई का ही हूँ और मैं नेताजी वहाँ बैठे थे तो उनके पैर छूने चला गया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ हो? तो सरसावा था। वो हेलीकॉप्टर चला गया। अच्छा, वो उसकी पोस्टिंग सरसावा में थी, सफाई का रहने वाला था। तो वो वहाँ से चला गया। केवल आपको सूचना देने के लिए? केवल ये ताज्जुब की बात है। और सारा गवाह है, मत पूरे जिले, पूरे शामली भी इसमें सारे जिले के नेता थे। अब वो करीब 2 घंटे लेट आए
तो मुलायम सिंह यादव ने पहले ही आपको सूचना भेज दी कि लेट आएंगे, तो ये कि किस तरह राजकुमार यादव के मन में क्या छवि उकरी मुलायम सिंह यादव की? मैं कह रहा हूँ उस वक्त तो मेरे ये दिमाग में ही नहीं आया कि भाई ये एक पायलट आया है हेलीकॉप्टर में, वो लोगों ने पूछा क्या क्या कह रहे हैं, मैंने उन्होंने कहा लेट आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। तो हम तो जिसके घर पे मतलब जो है बारात आने वाली हो तो डिस्टर्ब ये था कि भाई ये कह गया आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं, सारे मेरे सवाल कर रहे थे। तो करीब 1.5 से 2 घंटे वो लेट हुआ हेलीकॉप्टर। तो ये बड़े उसमें हेलीकॉप्टर में आए, वो एयरफोर्स वाला था, और जैसे ही उतरने के बाद मैं गाड़ी में बैठा उनके, मेरे राइट साइड पे मुनव्वर हसन बैठे थे, बीच में मैं बैठा, फिर नेताजी बैठे, अगली सीट पे वो शिव कुमार को उतार के कादिर राणा बैठ गए थे। और तो इतने में वो आया, क्या नाम, एसएसपी राम सिंह मीना, एसएसपी उस समय मुजफ्फरनगर में। समय हाँ। तो उन्होंने सैल्यूट करा अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो उसने नॉक सा करा शीशा गाड़ी का। हाँ। तो नेताजी बोले कि ये कौन है, मैंने कहा एसएसपी है। तो शीशा उतारा तो उसने, एसएसपी ने कहा कि सर वहाँ पे उसका पीएम हाउस का वो कंट्रोल रूम बना हुआ था, कि कंट्रोल रूम में मैसेज आया पीएम हाउस से कि 5 बजे कोई इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग है। उन्हें ठीक है, हमें मालूम है। और गाड़ी जब चली तब इतनी सुविधा मोबाइल की नहीं थी कि मोबाइल पे संदेश आ जाए। मोबाइल शायद थे ही नहीं, थे लेकिन उतना नेटवर्क नहीं था। तो जब गाड़ी चली तब उन्होंने कहा कि राजकुमार आज सरकार गिर जाएगी, आधे घंटे से ज़्यादा मतलब यहाँ समय नहीं लगाना। अच्छा, जो मान लीजिए आपका कार्यक्रम है वो आधा घंटे में आप समेट देना। हाँ। तो मुनव्वर बोला है जी, तब उन्हें कह रहे हैं मुनव्वर बैठे हो, वही शाम को 5 बजे सीताराम केसरी ने टाइम ले लिया, राष्ट्रपति समर्थन वापस ले। सीताराम केसरी जो उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और मुनव्वर से बताने लगे कि यार सरकार गई, चुनाव में आ जाओ। उसमें तो मुनव्वर हसन को कहा कि आप चुनाव की तैयारी करो। यहाँ आके बैठ गए, परिवार के लोगों से मिले, एक कमरे प्रेस के लोग थे, उन्हें प्रेस वालों में उठा रखा था, सिक्योरिटी उनकी पहले दिन ही आ गई थी। तब उन्होंने बताया, मुनव्वर था, मैं था, कादिर राणा थे, आलम साहब थे, वो मुझे चंदनी का नाम याद आता बेचारा, संजय चौहान। तो उन्होंने कहा कि आज शाम को समर्थन वापस का, उनमें कांग्रेस में कुछ चल रहा था आपस में, वो वापस लेंगे, सरकार आज गिर जाएगी। सो वही बात हुई। सीताराम केसरी ने शाम को 5-5:15 में समर्थन वापस लेने का लेटर दिया, और गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे, करीब 7:15 साढ़े 7 बजे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सारा न्यूज़ फ्लैश हो गई। उसके बाद मतलब मुझे ये एहसास हुआ नहीं, बिल्कुल कि अगर भगवान, मतलब मेरे लिए भगवान के बाद जो है ना वो नेताजी का, इसीलिए मैं बार जो मेरे से पूछता कहता हूँ, मेरे परिवार के लिए दर्जा भगवान के बाद नेताजी का ही है, मुलायम सिंह जी का। इसलिए कि बताइए कोई इतने छोटे से कार्यकर्ता को इतना सम्मान देगा कि जिस दिन केंद्र की सरकार में रक्षा मंत्री हैं और वो सरकार गिरने जाने वाली हो, और वो उस दिन ही सरकार वो गिरी, 6 महीने केयर टेकर रहे वो। ये है वाकया, ये बहुत कम लोग। हाँ। तो मुलायम सिंह यादव के इस फैसले मतलब इस कार्रवाई को, मतलब इस काम को किस तरह राजकुमार देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री थे, जिस सरकार में रक्षा मंत्री थे वो सरकार गिरने वाली थी, एक राजनीतिक माहौल में गर्मा गर्मी थी, उसके बावजूद मुलायम सिंह यादव आपके आवास पर आए, कैसा सोचते हैं? मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि मेरे जैसे एक मामूली आदमी के लिए, छोटे से कार्यकर्ता के लिए, ये एक जैसे भगवान कृष्ण आ गए थे सुदामा के, मैं तो इस रूप में लेता हूँ कि वो आने के बाद, और बल्कि यहाँ लोगों को बहुत ताज्जुब हो रहा था जब लैंडिंग, उससे पहले दिन लैंडिंग हुई तो 2 हेलीकॉप्टर उस दिन आए। एक पहला हेलीकॉप्टर थोड़ा वो उसकी पुलिस लाइन की यूकलिप्टस की पेड़ से तो टच हुआ था, बल्कि विनोद शंकर चौबे डीएम थे, उन्होंने कहा कि राजकुमार जी आप आगे देख लो, ये वाला थोड़ा सा, मैंने कहा जी वो सिक्योरिटी उनकी है, देश के रक्षा मंत्री हैं, जैसे आए ये आप देखो, इसमें मैं कोई दखल नहीं करूँगा, सिक्योरिटी के मामले में मेरा कोई दखल नहीं है। तो लोग ये ताज्जुब कर रहे थे कि 2 हेलीकॉप्टर उड़ रहे, फिर बड़ा हेलीकॉप्टर आया कि भाई क्या है। तब लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो राजकुमार यादव नाम का आदमी यहाँ पे मुजफ्फरनगर में है, क्योंकि आप मीरापुर में रहते थे। मीरापुर में सब जानते थे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि नेताजी मेरे लिए तो भगवान की तरह थे, उनके ही आशीर्वाद से। और
बस जैसे नेताजी थे, नेताजी के बाद अब अखिलेश जी है। अखिलेश जी में छवि दिखती है मुलायम सिंह अखिलेश जी में बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल नेताजी का रूप ही दिखाई देता है। उनकी चाल ढाल आप देखिए, लोग कहते हैं कि बिल्कुल नेताजी का ही रूप है। तो ये थे राजकुमार यादव, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव से जुड़ा हुआ किस्सा हमारे साथ शेयर किया। खोजी न्यूज़ ने अपना एक फ्लैशबैक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हम बहुत सारे पुराने आपराधिक किस्से, राजनीतिक से जुड़े हुए किस्से, सामाजिक किस्से शुरू करेंगे। यानी हमारी पहल यह है कि मुजफ्फरनगर में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई, कौन कौन से ऐसे किस्से हैं जिसको आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती है। इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। और साथ ही राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।